आज हम स्टडी करेंगे जॉइंट इंजरीज के बारे में। जॉइंट कहा जाता है जोड़ को और इंजरी कहा जाता है चोट लग जाने को। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जॉइंट इंजरीज की, यानी कि जहाँ पर हमारे जिस्म में जोड़ मौजूद हैं। हड जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो हड्डियाँ जहाँ पर मिलती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, वो जॉइंट या जोड़ कहलाता है। जैसे यहाँ पर हम शोल्डर जॉइंट देख रहे हैं, यानी कंधे का जो जोड़ है ये देख रहे हैं। अगर ये अपनी जगह से हिल जाए या अपनी जगह से हट जाए, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो इसे जॉइंट इंजरी कहा जाता है। और इस तरह की जो जॉइंट इंजरी है इसे जॉइंट डिसलोकेशन कहा जाता है। यानी कि जो जॉइंट है, जो जोड़ है, वो अपनी जगह से हट गया है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो जॉइंट है वो स्लिप आउट हो गया है अपनी जगह से। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये अब अपनी जगह पर मौजूद नहीं है। और ये कब होता है? ज़्यादातर ये तब होता है जब जो बोन्स हैं, हड्डियां हैं, उनके जो एंड्स हैं, यानी कि वहाँ पर जहाँ पर ये एक दूसरे से मिलती हैं, अगर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स, बहुत ज़्यादा ताकत लगाई जाए। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जोड़ है और ये हड्डी का क्या है, एंड मौजूद है। ठीक है, अगर हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स, बहुत ज़्यादा ताकत लगाएंगे तो ये अपनी जगह से हट जाएगा, अपनी जगह से हिल जाएगा, यानी कि डिसलोकेट हो जाएगा। और जब कोई ज्वाइंट यानी कि जोड़ अपनी जगह से हिल जाए, डिसलोकेट हो जाए, तो फिर वो अपना फंक्शन, अपना काम जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकता। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ना, इसका जो शोल्डर का डिसलोकेशन है, यानी कंधे की जो हम देख रहे हैं ये वाली हड्डी अगर अपनी जगह से हिल जाए तो फिर हम बाजू को, अपने कंधे को सही तरह से नहीं मूव करा सकते। और अगर डिसलोकेशन जो है वो स्वेयर हो, यानी बहुत ही शदीद हो, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, उसकी वजह से बाहर जो मौजूद मसल हैं उन वो फट सकते हैं। जैसे हमने लिखा है कि टीयरिंग ऑफ मसल, या फिर जो वहाँ पर मौजूद लिगामेंट या टेंडन है उनमें भी खिंचाव आ सकता है और वो टूट सकते हैं। अगर हम लिगामेंट की बात करें तो लिगामेंट जो है उन खास किस्म के टिश्यूज को कहा जाता है जो कि बोन को, जैसे कि यहाँ पर हम लिख रहे हैं, वो क्या करते हैं, बोन के साथ ही जोड़ते हैं। और अगर हम टेंडन की बात करें तो टेंडन जो है वो खास किस्म के टिश्यूज होते हैं जो कि बोन को मसल के साथ अटैच करते हैं। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने इस डायग्राम में भी देख रहे हैं, यहाँ पर हम नॉर्मल नी यानी कि जो घुटना है वो देख रहे हैं, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नी डिसलोकेशन हुई हुई है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा गौर से देखें तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर नॉर्मल जो लिगामेंट मौजूद है, लिगामेंट जो कि बोन को बोन के साथ अटैच करें, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि वो जो बोन है या ज्वाइंट है, यहाँ पर जो जोड़ है वो डिसलोकेट हो गया है, अपनी जगह से वो हिल गया है। और उसकी वजह से यहाँ पर मौजूद जो मीडियल कोलेट्रल लिगामेंट हैं वो टूट गए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि जो लेटरल कोलेट्रल लिगामेंट हैं उनमें भी काफ़ी खिंचाव आ गया है। तो हम देख रहे हैं कि जब डिसलोकेशन जो है वो स्वेयर हो जाए तो उसकी वजह से लिगामेंट, टेंडन या मसल जो हैं वो भी अफेक्ट होते हैं। अब अगर हम कुछ सिम्टम्स की बात कर लें, अलामात की बात कर लें, तो सबसे पहले अगर कोई जॉइंट जो है वो डिसलोकेट हुआ है तो वहाँ पर क्या होगा, पेन होगा, यानी कि दर्द होगा, तकलीफ होगी उस जगह पर। उसके अलावा क्योंकि जो जोड़ हैं उनकी वजह से हम मूव करते हैं, हरकत करते हैं, तो उनकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो स्टेबल भी है बोन्स की वजह से और उसमें मौजूद जोड़ों की वजह से। तो अगर कोई जॉइंट जो है वो डिसलोकेट हो जाएगा तो जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है अ सेंसेशन ऑफ वांटिंग टू गिव आउट, इसका मतलब ये एक मुहावरतन इस्तेमाल किया जाता है जिसका मतलब होता है कि आपको इतनी तकलीफ है
दर्द की जो शिद्दत है वो इतनी ज़्यादा है कि आप जो है वो एग्जॉस्टेड फील करते हैं, आप अनस्टेबल जो है वो महसूस करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो जोड़ है वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, वो फूल जाता है। साथ में अगर हम एक और सिम्टम देखें तो हम देखते हैं कि जो जोड़ है उनकी वजह से हम मूव कर सकते हैं, हरकत कर सकते हैं। तो अगर वो अपनी जगह से हिल गया है तो इसका मतलब है कि हमारी जो मोबिलिटी है, यानी उस एरिया की, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर पाँव का कोई जोड़ है उसकी डिसलोकेशन हुई है तो उसकी वजह से हम अपने पाँव को सही तरह से मूव नहीं करा सकेंगे, हमें चलने फिरने में बहुत ज़्यादा मसला होगा, यानी कि हमारी जो मोबिलिटी है वो लिमिटेड हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। अब अगर हम कॉजेज ऑफ जॉइंट डिसलोकेशन की बात करें तो सबसे पहला जो कॉज है, या फिर हम कहते हैं कि बहुत ही कॉमन वजह है, वो ये है कि अगर हमारा बैलेंस खराब हो जाए और हम गिर जाएं, यानी कि फॉल, यानी कि गिर जाएं, या किसी और ट्रॉमा की वजह से भी जो है वो जॉइंट डिसलोकेट हो सकता है। ट्रॉमा भी इंजरी को ही कहा जाता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि कुछ जो है डिजीजेस, यानी कि बीमारियां ऐसी होती हैं जिसकी वजह से जो जॉइंट है वो डिसलोकेट हो सकता है। या फिर कोई अगर लिगामेंट लिगामेंट जैसे कि हमने बात की थी कि जो क्या करता है, जो बोन को बोन के साथ अटैच करते हैं टिश्यूज, उनको कहा जाता है। अगर उसमें कोई खराबी आ गई है, कोई डिफेक्ट आ गया है, तो उसकी वजह से भी जॉइंट डिसलोकेशन हो सकती है। अगर हम बात करें कि वो कौन सी डिजीज है जिसकी वजह से जॉइंट डिसलोकेशन हो सकती है, तो हम देखते हैं कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है उसकी वजह से भी जॉइंट डिसलोकेट हो सकता है, अपनी जगह से हिल सकता है। जैसे कि हम अपने सामने इस तस्वीर में भी देख रहे हैं। और रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है वो ऐसी डिजीज़ है, ऐसी बीमारी है जिसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारी बॉडी का वो सिस्टम जो कि हमारे हमें मुख्तलिफ जरासीम से बचाता है, वो अपनी ही बॉडी के सेल्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें अपना इम्यून सिस्टम अपने ही सेल्स को ख़त्म कर रहा है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या होता है कि जो नॉर्मल आप यहाँ पर बोन देख रही हैं और यहाँ पर आप देख रही हैं कि अगर रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो तो फिर क्या होता है कि ये जो ज्वाइंट है वहाँ पर जो कार्टिलेज और जो बोन है वो क्या होती है, वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाती है, वहां से भुरना खत्म होना शुरू हो जाती है। और जो जोड़ है वो फूल जाता है, यानी कि वो स्वेल कर जाता है। अब अगर हम ज्वाइंट डिसलोकेशन की ट्रीटमेंट की बात करें तो हम देखते हैं कि इससे जो है वो ट्रीट किया जा सकता है। कोई भी जो मेडिकल प्रोफेशनल, या फिर हम कहते हैं कि जो डॉक्टर है, वो जो जॉइंट डिसलोकेट हुआ हुआ है उसको वापस रिड्यूस करके उसकी नॉर्मल पोजीशन पे ला सकता है। और अगर बहुत ज़्यादा मसला है तो फिर उसके लिए सर्जरी भी की जाती है, यानी कि ऑपरेशन करके उस जॉइंट को वापस उसकी जगह पर लाया जाता है। अब हम एक और ज्वाइंट इंजरी की बात कर लेते हैं जिसे कि स्प्रेन कहा जाता है। और इसको समझने के लिए हम साथ में अपने सामने एक डायग्राम ले आए हैं, एक तस्वीर ले आए हैं। और हम देखते हैं कि जो स्प्रेन है वो इंजरी होती है लिगामेंट की। लिगामेंट, जैसे कि हम बार बार बात कर चुके हैं कि लिगामेंट जो है वो टिश्यू है जो कि बोन को, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या करता है, बोन को बोन के साथ अटैच कर है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हड्डी को हड्डी के साथ अटैच करने वाले टिश्यूज हैं। अगर हम ये देखें कि कॉमनली जो लिगामेंट इंजर होते हैं वो कौन कौन से हैं, एंकल का, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं टखने का, नी घुटने का, और रिस्ट जो है वो कलाई का। और यहाँ पर हम अपने सामने एंकल स्प्रेन देख रहे हैं। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हमारा बैलेंस ख़राब हो जाए और हमारा पाँव जो है वो मुड़ जाए, यहाँ पर हम इन्वर्जन और एवर्जन दोनों को देख रहे हैं। इन्वर्जन में हम देख रहे हैं कि जो स्प्रेन हुआ है वो लेटरल लिगामेंट में, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं जहाँ पर मेरा कर्सर मौजूद है। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो मीडियल लिगामेंट है उसमें स्प्रेन हो तो वो कौन सा वाला है, वो ये वाला एरिया होता है। तो लिगामेंट जो है उसका फंक्शन क्या है, लिगामेंट क्या करता है, लिगामेंट जो है वो
होल्ड करके रख रहा है आपकी बोन्स को, ताकि जो जोड़ है, हमारी हड्डियां जहां पर एक दूसरे के साथ मिलती हैं, तो वो जॉइंट है, वो जोड़ है, वो उस जगह पर रहे और हम जो है वो मूव भी कर सकें, हरकत भी कर सकें। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई की जाएगी, जैसे कि पाँव मुड़ता है तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स लगती है इन लिगामेंट्स के ऊपर, तो फिर इनका जो है वो टूटने का खतरा होता है। या तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर जाएंगे, या फिर ये क्या हो सकते हैं, टूट सकते हैं। और इनके बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करने और टूटने से स्प्रेन होता है। अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम अपने सामने तस्वीर में भी देख रहे हैं कि क्या किया जाता है। आइसिंग की जाती है, यानी बर्फ़ की टकोर की जाती है, या फिर फिजिकल थेरेपी की जाती है। उसके अलावा हम देखते हैं कि क्या किया जा सकता है कि जिस जगह पर स्प्रेन हुआ है वहाँ पर जो है वो ड्रेसिंग की जा सकती है, बैंडेज किया जाता है, या फिर एक क्रैप्स हम देख रहे हैं, ये भी एक तरह का बैंडेज होता है, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने इस तस्वीर में देख रहे हैं। और ये हम देख रहे हैं कि जिस कपड़े का बना होता है वो थोड़ा सा इलास्टिक होता है, ताकि इस एरिया के ऊपर हल्का सा प्रेशर दिया जा सके। इसके अलावा हम देखते हैं कि किसी ऐसे पर्सन को जिसको स्प्रेन हुआ हुआ है, तो उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें कोशिश की जाती है कि वो रेस्ट करें और इमोबिलाइज किया जाए, यानी कि उनका जो एरिया है वो ज़्यादा वो वाला मूव ना करे, हरकत ना हो। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इन्हें सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सपोर्ट प्रोवाइड की गई है। अब सपोर्ट जो है वो क्यों प्रोवाइड की गई है, ताकि उनका जो लिगामेंट है जो कि डैमेज हुआ है या फिर जो खिंचाव का शिकार हुआ है, उसके ऊपर ज़्यादा वजन ना आए या उसको ज़्यादा काम ना करना पड़े। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया जॉइंट इंजरीज के बारे में।